तो नौली साहब फरमाते ने साडी भी शादी कर चुप रामा ते लहू पे सड़दा दे बोला ते लो। आप भी देखो मेरा सच। हाँ जी, ये है मेरा सच। आओ सुनो जी मेरा सच। जाओ दुआ दे दाहो पोलैंड के एंड दाहो बेल्जियम कर दे एंड पोलैंड एंड बेल्जियम यो। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। गल इस तरह दे कि हर आदमी की जिंदगी में कुछ लोगों का किरदार होंदा है कि जिस इंसान नहीं भुलकता। माऊ प्यो का किरदार तो डेफिनेटली हर आदमी की जिंदगी में उस मैंशन करने की आखने की लोड़ नहीं पैंदी। माऊ प्यो तो इलावा मेरी जिंदगी में भी कुछ किरदार है जिन्हें बेचारे असलम मामा भी है अल्लाह बख्शे सा वो बड़े मजे का किरदार है, बड़े मजे का आदमी होंदा है। उस नाल बड़ी चंगी गपशप हुई। मेरा तो बचपन उन्होंने घर ही गुजरिया ते असीं छुट्टियां आने होने आन के असीं उसले ड्रामा लगता होंदा है वारस ते लगता होंदा है सोना चांदी। असीं बह के उन्होंने देखने होने ड्रामा रोटी छुट्टी उत्थे खावां घरे वाले सारे उत्थे बैठदे होण। असलम मामा दियां अपनियां गप्पां। असलम मामा एक प्योर देसी किस्म का किरदार है जिहड़ा उस टाइम उत्ते टांगा चलांदा होंदा है। मईयां शईयां उस रखी दियां होंदियां सियासत ते टका के बहस करदा होंदा है। कोई महल्ले की सियासत होवे, ग्रां की सियासत होवे, मुल्क की सियासत होवे या कोई भी किसी किस्म की गल होवे ना असलम मामे अल्लाह बख्शे उस उत्ते टका के बहस करदा है। जिहड़ी गल्लां पकड़ के ना वो जना उसकी खाल ला के छोड़ दिंदा है। आखदे ना बाल की खाल खिंचना वो बंदे की खाल ला छोड़दा है चेक के। मैं निकल जाया 5-6 साल का होसा, 7 साल का होसा, 8 साल का होसा ते मां अपने डैडी ने कड़ी कहती थी वो कड़ी नवी नवी बदी में रोटी पे खाने होते। असलम मामा पूछता है ये टाइम क्या है? मैं जी 1:30 हो गए और माँ उसले निकाया 1:30 पता नहीं है या याद नहीं आया उसले मौजे आया नहीं गिनती उस तरह ध्यान नहीं आई ज़ाहिर जिस तरह 3:30, 4:30, 5:30 उस हिसाब से मेरे मुँह जो गल निकल गई जी 1:30 हो गया। वो असलम मामे ने गल पकड़ की थी वो जहाँ तक 1:30 तो 1:45 नहीं बजे असलम मामे में 15 मिनटों के दौरान कम अज़ कम 50 बारी पूछा उसी कि टाइम क्या है संख्या टाइम क्या है वो गल सुन टाइम क्या है? मैं हाँ जी 1:30 हो गए। अल्लाह तली फिर देखिए टाइम क्या है वो जी 1:30 हो गए। जहाँ तक माँ वो 1:30 वाली गल याद नहीं आई उस वे तक जिसले 2 भी बज गए मां असलम में पूछा टाइम क्या है? मैं जी 2 बज गए अल्लाह पहले क्या टाइम पे दसना है उस वे क्या टाइम हो जाया? मैं जी उस वे जी 1:30 हो गया वो असलम मामा 1:30 सुन कैसे हस के उसके टिड्डे उधर तो यार संख्या दसी तो पहली बार जो मैं तेरा टाइम पूछा या उस वे क्या टाइम हो जाया? मैं जी उस वे 1:30 हो जाया। अजकल पाकिस्तान में लोगों ने तरमीम नाल वो वाली गल पकड़ी दी अज कहे जी ओ जी 27वीं तरमीम घट आंदी ने सदर मुस्तस्ना हो गया किसी बंदे भी मार छोड़े पावें ते फील्ड मार्शल जो मुस्तस्ना हो गया ये गला कानून है जी। इस्लामी तौर पर भी आराम करार पे देंगे ने तो मुनाफकत है बगैरती है लोग ये गलों पे करते हैं तो उस तो इलावा हाजीपुरे में फिर इलेक्शन भी आ गए तो मुखालफ पार्टी की गल पकड़नी आई गल ये उस जड़े मेरा एक संगी बैठे था हिंदुस्तान का वो मैं ब्याह था असम का वज़ीर आज़म है उस ये काम इस तरह करना चाहिए। वो मैं गल सुनो यार वो जना भावें चाला हो भावें अनपढ़ हो पर वो जो बैठे थे ना इस वे उसके आस पास जोड़े ना वो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे के काबल तरीन आदमी होने ने जो उस मशवरे देंगे होने ने वो आ गया मैं एक नज़र रखने वास्ते बारे दो पिछले जो काम पे होंगे एस्टैब्लिशमेंट भी कर दी है सारा उत्थे दिमाग बैठे ने जो मशवरे पे देंगे उस काम पे करवाते हैं। जुनैद जमशेद अल्लाह बख्शे एक सिंगर होंगे सिंगर मतलब एक गाने वाला है वक्त है जिसलिए असं स्टार बन जुलने स्टार मतलब एक फनकार ठीक है ना वज़ीर आज़म लेवल का स्टार नहीं फील्ड मार्शल लेवल का स्टार नहीं वो उतला स्टार है। तो जुनैद जमशेद साहब आता है जी कि असली जिंदगी जी है ना वो दूसरे लोगों पर डिपेंड करती है। असा एक बंदा दसता है कि तो फोन पर किस गल करनी है किस नहीं करनी किस 2 मिनट गल करनी है किस 5 मिनट गल करनी है सुबह उठ के तुद के खाना है दोपहर तुद के खाना है डॉक्टर का वर्जिश का असां जागने का सहने का हर टाइम जो लिखे होंगे तो किस बंदे के गल करनी है किस बंदे के गल नहीं करनी ये आज शायद लिखी दी होंगी है असं जी जिंदगी लिखी दी होंगी है कागजां पर उसके मुताबिक असं जीने पढ़े लिखे बंदे वास्ते होना भी यही चाहिए क्योंकि इंसान की जुबान है गोश्त की जुबान तिलक मिलती है जो बंदे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं उसकी जुबान नहीं तिलकनी चाहिए उस सोच समझ के लिख पढ़ के बोलना चाहिए। ये नहीं कि सबका वज़ीर आज़म नालो पर्चा चाह के जाना पड़ा सटे फिर निकल जाता ना लो मुँह एहतियात मार के ताके नवाज शरीफ अब तुम पाकिस्तान आओ तुम्हें मैं देखूंगा वो आज पार्लियामेंट में करते थे। हकीकत है वे कि ये जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं ना ये पीपल पार्टी के लोग ने ये मीडिया बहुत ज़्यादा कमजोर ने बहुत ज़्यादा पीछे ने इन्हें मीडिया हैंडल करना नहीं आता नहीं तो तरमीम में कोई एडी बड़ी गल नहीं जितना मीडिया ने शोर पाए है व्यू करने TRP ड्रामे करने जो आर्मी का स्पोक्स पर्सन है वे उसने बिल्कुल क्लीयर गल की है। उसने है जी असं हालत जंग बेचां तो इस टाइम उत्ते फील्ड मार्शल जो भी इकदाम कर सन वो मुल्क के वसी तर मफाद भी कर सन इन्होंने इकदाम तो फील्ड मार्शल मुस्तकबल में इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए ये उन्होंने राइट है। उस बंदे ने गल की है ज़ाहिर भाई असं हालत जंग बेचां 550 तालिब इलम 2 दिन पहले 5 बंद डक मारने वो असली फोर्सिस की करवाई है कि उन्होंने बेचारे तालिब इलमां बाहर कढ़िया कैडेट कॉलेज दियाँ तो उत्थे अल्लाह ना करे गलत गल हो जलिया तो फिर PTI वाले गलियाँ कोई भी ना कढ़िया फिर वो सारे आर्मी ही कटाना तो उन्हें सलूट मारना बनता है जनाब। फिर 5 बंदे सीने उत्ते बम बन के 550 जातका मारने आए जेडे कि अपनी फैमिलियां का मुस्तकबल है उन्होंने अखियां का नूर है अपनी फैमिलियां का फ्यूचर बनाने वास्ते उसे कैडेट कॉलेज भी गए उन्होंने एक बच्चा भी जख्मी नहीं होया
ਇਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਨਾ ਕੁੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਰਗਾ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜਰਗੇ ਨਾਕਾਮ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। डायरेक्ट इशारा है भाई कि फील्ड मार्शल हुकूमत इस जरगे के खिलाफ ने। उमाई से आया है मेरा पुत्र जंग अजीम में चला गया तो सुने हिटलर भी बंगलेरू वाला है, मेरा पुत्र भी बंगलेरू वाले तो उन्होंने खैर ही करे। गल होई है अने कुगू साहब दे बकौल हुकूमत ते आर्मी इतनी कमज़ोर है कि उन्होंने ये जरगा नाकाम बनाने वास्ते अपने 550 तालिब इल्मां ते हमला किया, इस्लामाबाद में 12 बंदे मरवाए। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी ऑफिशियली TTP ने कबूल करके दी है। और यार ये लोग गल्लां करदे इंडिया दे मीडिया दी ने, तरमीम विच के हुकूमत तरमीम संभालने की, तरमीम उत्ते गल करने की नहीं पई जांदी। तरमीम विच के तरमीम विच ये वे कि मुल्क इस वेले हालत जंग विच है ते हालत जंग विच कीते दे जिहड़े इकदामात ने वो एमरजेंसी इकदामात ने, वो इकदामात फील्ड मार्शल साहब ने मुल्क दी फलास ते कीते ने, उन्हां इकदामात दा फील्ड मार्शल बाद विच जवाब दे नहीं। अज अल्लाह ना करे वाना कोई बंदा कोई बच्चा किसी दी गोली नाल उत्ते तले हो जलिया, फील्ड मार्शल साहब कल रिटायर हो गया ते हुकूमत मुखालफां दी आ जलिया ते माई जनाब संजोल के अदालतां पे तुरू गया कि मेरे पुत्र ने मारने दा, कि मेरे पुत्र दा कातिल जिहड़ा फील्ड मार्शल है। इस कीते बिलावल साहब ने खल के आख्या है कि मुल्क इस वेले हालत जंग विच है, फील्ड मार्शल का दिफा करना असां दा हक बनदा है, असीं उसका दिफा पे करने हैं। बड़े फखर नाल आख्या और बिल्कुल मैं भी उस नाल इस गल्लां तो एग्री हां। तालिबान ने हिंदुस्तान में जुल के बिल्कुल ओही सऊदी वाला एग्रीमेंट किया है कि हिंदुस्तान उत्ते हमला अफगानिस्तान उत्ते हमला तसव्वुर कीता जुसी ते अफगानिस्तान उत्ते हमला हिंदुस्तान उत्ते हमला तसव्वुर कीता जुसी। और तुसां के लोड़ है इस तो अगे भी तुसां जंग दे कोई इशारे चाहिए ने। बहरहाल अल्लाह पाक इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा सुरखरू करसी। 1965 की जंग में तारीख जाके पढ़ के इराक ने अपनी फौजां इंडिया की सपोर्ट वास्ते भेजियां। 1971 की जंग में ईरान ने अपनी फौजां भेजियां पाकिस्तान के अगेंस्ट खोल के ओपनली। अज के अज दो पाकिस्तान सलूट के मारते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नाम उच्चा किया है तो अल्लाह पाक पाकिस्तान का नाम इस मार्च भी उच्चा करसी इंशाअल्लाह। तो फील्ड मार्शल जो गाजी बंदा है तो गाजी का दर्जा कहे मौलवियां कुछ जरा कुछ तो तरमीम में कोई भी ऐसी गल नहीं कि जिस कह के असलमा में जो बंदे 8-5 मिनट बाद पुछना संख्या 10 टाइम क्यों है जी साढ़ा हैक हो गया। वो साढ़ा हैक जो है ना साढ़े हैक तो डेट करने वास्ते हुकूमत का काम है कि मीडिया के कुछ बंदे बिठा के तुम एक्सप्लेन करें। अमरीका का जो सदर होंगे ना जनाब उत्ता हयात सदर होंगे, सारी जिंदगी वास्ते सदर होंगे, उस एक्स प्रेजिडेंट या सबका सदर कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सारी जिंदगी जो है वो सदर ही रहता है, सर्विस तो रहता है, नहीं एजाजी सदर होंगे। कि जिस तरह के किसी बंदे कदे कदे एजाजी डिग्री चाह देते हैं ना, वो इमरान खान ने भी एक यूके की किसी यूनिवर्सिटी दी है एजाजी डिग्री। इसका मतलब नहीं कि वो सच्ची का प्रोफैसर बन गया, वो एजाजी होंगे ना ही वास्ते। अमरीका का सदर जो होंगे वो सारी जिंदगी वास्ते एजाजी सदर होंगे कि वो किसी थाने में जोल बड़े ना तो लोग आते हैं जी प्रेजिडेंट साहब आ गए, उसका एजाज होंगे है। इसी तरह से फील्ड मार्शल जो है वो सारी जिंदगी एजाजी फील्ड मार्शल रहसी। इसमें कोई एडी बड़ी गल नहीं जितनी मुखालफा ने चाहिए जनाब वोटा करने वास्ते। पहली गल तो यह है कि फील्ड मार्शल साहब जो सारी उम्र फील्ड मार्शल रह भी गया तो फिर असलमा में अल्लाह बख्शे असलमा में जो बंदे के फर्क पैसी के घड़ी होते 1:30 बजे या 1:30 बजे उन्होंने टाइम ही पूछना है। टाइम का पता लग गया तो तुम अगर चलो तुम मुल्क की तरक्की वास्ते कुछ सोचो तो जे कदे तुसां ने 1:30 बजाना 1:30 नहीं बजाना तो तुम गल्लां कर रखो। हालांकि हकीकत में मैं जिस तरह से पहले बयान किया है फील्ड मार्शल का इस्तिसना सारी जिंदगी वास्ते इस वास्ते है कि बंदा जो कुछ करता है पिया इस वेले मुल्क हालत जंग में उस जस्टिफाई करने वास्ते भी। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री आके देख के नो भुट्टो साहब जी फांसी हुई वो फांसी इस गलों तो नहीं हुई है कि भुट्टो साहब कोई करप्शन की है या उन्होंने जनाब कोई कत्लो गारत गड़ी शुरू कर छोड़ी है अपनी हुकूमत में, इस तरह से नहीं। वो किसी होरी बंदे का कतल चाह के उसके सिरे पाया ने तो कतल उसके सिरे पा के तो उस जने जनाब फांसी चाह दी ने। पहले ज़िया साहब आता रहे जनाब माफ़ी मांग के उस माफ़ी नहीं मंगी। वो है जनाब मैं तेरे हथों मरने को तारीख के हथों मरना बेहतर समझता तो उसने फिर फांसी चाह दी ने। तो फील्ड मार्शल साहब हाँ तो जरदारी साहब पता है कि इमरान खान होनी जो जेल में आए ने वो तो गल फौजी अली है वे कि हिटलर बंगलेरू वाला है तो मेरा पुत्र भी बंगलेरू वाले वो गल कोई नहीं। पर इन्होंने बड़े बड़े जरनैल टंगे दे ने, इन्होंने जनरल फैज हमीद टंगे दे, बाजवा साहब मुल्क तो नसे दे। इन्हें पता है कल जिस वे दुएं दी वारी आसी फैज हमीद के हामियां दी तो बाजवा के हामियां दी तो फौज में भी जो रौला पैसी ये भी टंगना सुन ते बजाय इसते कि बंदा कोई डिसीजन ना कहना कि इन्होंने अपने आप इस वेले सेव करके दे पार्लीमेंट के थ्रू। कल कोई कानून पास हो सी तो कानून ये नहीं पास होता कि पिछला कानून जो वो गलत पास होया या तो उस कानून पर जो बंदे सहूलियात की ने उन्हें सजा दी जो नवा कानून जिस वे आसी वो उस टाइम तो आसी जिस टाइम तो पास होया नवी हुकूमत आवे तो वो भी इन्हों का कुछ नहीं कर रखती जो कुछ हम पे कर देने। इन्होंने आखिया जनाब असी हालत जंग पे असा इस किते अपने इकदाम का इस्तिसना मिलना चाहिए, इन्हें वाकई मिलना चाहिए जनाब। इंडिया उस पासे अपाची हेलीकॉप्टर पे खरीद है दुनिया के बेहतरीन किस्म के हेलीकॉप्टर, F-35 स्टील्स जेट पे खरीद है दुनिया के बेहतरीन किस्म के जेट, ठीक है जी। अल्लाह पाक ने असा फतह दी है, रफाइल उत्ते फतह दी है, अल्लाह पाक F-35 उत्ते भी फतह देसी। असों को F-16 ने F-35 असों को है ही नहीं।
F-35 ਸਟੀਲ ਤਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਂ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ F-16 ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰੇ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ करे पाकिस्तान जंग की हालत ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ जंग ਦੇ ਹਾਲਾਤ देखते ਹੋਏ फील्ड मार्शल अपने डिसीजन करने की आज़ादी होनी चाहिए और उस इस्तिसना होना चाहिए। तो जरदारी साहब की उस में साहब आखसा पहले वो असा का मामा यार कैप्टन साहब वाला बख्शे सो वो किसी जने गाल करते आता है ओए कुछ भाई वो लोग किसी गाल कटन लोग आते होंगे ओ जरदारी जरदारी उस टाइम से एक मतलब है कि मैं उस जने को ज़्यादा पसंद ना करता या एक जरदार बंदा नहीं या करप्ट बंदा समझा जिंदा या समझा जिंदा या पर देखो कुरान पाक में आता है कि वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह देते बेचे। अल्लाह पाक ने उस गाजी फौज का सरबराह बनाया वो उस टाइम उत्ते पाकिस्तान का सदर है कि जिस टाइम उत्ते पाकिस्तान ने ये जंग जीती है पाकिस्तान का दुनिया में ना होया है। इज्जत किसने दी है? रब ने दी है, ठीक है ना जी। उस ते इस्तिसना ये लिखे है कि अगर जिस वे वो 80-82 साल की उम्र होता छोड़ सी उस ये इस्तिसना सी कि उसने जो कुछ किया है इस दौर हुकूमत में उसके बारे में वो जवाब दे नहीं जे कदे वो ये कानून पास नहीं करते तो जनाब कि 80-82 साल के जरदारी साहब हाँ गले में पटा पा के मुखालफ हुकूमत आसी जे कदे तो फिर रोडों के तलूसण नाल ये भी दसिया गया है कि जनाब जिस वे जरदारी साहब रिटायर हो सी या सदर रिटायर हो सी उस तो बाद वो किसी भी सियासत में हिस्सा लेंदा है या वो किसी भी इलेक्शन लड़ता है तो उसका ये इस्तिसना जो खत्म हो जुलसी मतलब है जो बुढ़ा हो के कोने की बह रसी तो तुम उस ना छेड़ो तुसा ना छेड़े पर गाजी फौज का सरबराह या अल्लाह पाक उस इतने इज्जत दी है उसकी इज्जत करो मिस्टर प्रेजिडेंट का उस सलूट मारो जहाँ तक जिंदा फौत हो गया तो अल्लाह बख्शे सो नहीं तो तुसा पता है पाकिस्तान में जरनैलों नाल की होया जरनैलों लोगों पुठे करके टंगिया मुशर्रफ साहब जो उस नाल की होया ते बाजवा साहब जो वो नसता फिरदा है, ठीक है ना जी। यूरोप में तो जनरल फैज़ हमीद जो उस टंगे दा ने तो इन्हों का भी जिस वे वारी आसी तो इन्होंने कम अज़ कम अपना जो अपनी साइड इन्होंने सेव की है कि जनाब असी हालत जंग में और वाकई मुल्क इस वे हालत जंग में तो मजे की गल है ना। देखो बांग्लादेश दी बार बार मिसाल देने PTI वाले बार बार बांग्लादेश दी मिसाल देने फिर बांग्लादेश वाला काम करो असा दसो भाई असं जो इंडिया को ट्रेनिंग के ना तो जी फौज में सीती में नाउज़ बिल्ला कुत्ते बढ़ती है तो जी फौज जी नमाजियाँ 4-4 कंटेनर तो तले सटती है असं उसके खिलाफ जहाद करा फिर तो दूई गल ये कि तुम किसे बाहर लिया पुछ के किसे बाहर लिया बाहरला मतलब वो वाला बाहरला नहीं कि जिसका ना कि 40 दीन ईमान नेड़े नहीं आता वो वाले बाहरले कि जो बाहर होंगे बाहर के मुल्कों में होंगे किसे बाहर नहीं आखो ना कि बाहर निकल के किसी पाकिस्तानी आखे कि मैं हरीपुरे का जिस बंदे हरीपुरे का पता है उसने इतना ही पता है हाँ जी मैं एक बार अपने बाहर में जुलना है इधर बोर्ड लगे दा हरीपुर का लोग उसे लुकाटे छपाटा बेचते होंगे ने रोड से बह के ये हरीपुरे की शनाख्त है तो पूरे पाकिस्तान में किसे बंदे अगे अयूब खान का ना किनो उन्हें पता है, गौर अयूब का ना किनो अल्लाह बख्शे तो जणिया उन्हें पता है, उमर अयूब का ना किनो उन्हें पता है तो असां दे इलाके का ना किसी नहीं पता जी। क्यों नहीं पता कि इन्होंने उस इलाके डिवेलप ही इतना किया है। ये जने की तकलीफ सुनो ना मां तो जने दी गल्लां बहुत पसंद आईयां ने। हर दा ही 2 ठेकेदार रखे ने जनाब वोटां वास्ते। इन्होंने हर ग्रावां में चाहे वो चेयरमैन होवे या कोई बड़ा चौधरी मान लो क्या आपेगा कोई खड़पैंच आखता कोई खान वडेरा होवे वो एक बंदा रखे दो उसका मैं ठेकेदार आखना ना अपनी जुबान में क्योंकि वो ठेका मार के अंदर पूरे किराए का। हाँ जी हुण दसो जी ये जना ठीक आखता है पिया या कि नहीं। इलेक्शन आया उसी तो इलेक्शन आंदो ये तो बूहे ते आजल सी तो साडा वालद ते मेरा वालद बड़ा अच्छा संगी है आपे वे नाल बंटे खेडते होंदे आसे हुण तुसी असी ग्राई हाँ असां दी कौम भी है कि सारा कुछ है कि छोड़ो कौन है बाबर नवाज कौन है फलाना छोड़ो ना का मैं दोस्ता है मैंने भी हाँ MP भी हाँ कम मैं करा के दे सा वोट में गला वास्ते तो समा चाह दो कि मैं तो दे वोट जिसले पैसों ने मेरा जना जिसी तो घरों निकलने की लोड़ भी नहीं तुसी घर बैठे दो कम तो घरे दे अंदर हो जुल सन बारों बार आगे सुनो जी बंदा के वोट तो चाह देते वो ठेकेदार ने ठेका के दे दिया तो पता ही नहीं बारों बार उसने 4-5 लाख रुपये भी चाह के दा नाल गड्डी भी उधरों लिखाल के कहना आया और उस तो बाद क्या होया कि तुस बच्चे जेडे पार खलते ने सारे बेरोजगार बैठे रहे और उस तक बच्चा भर्ती हो गया। ये सुनो जी हर जगह ठेकेदार रखे थे ने असने ग्राम में जो ठेकेदार है वो इस वे आंदा आन के लोगों को बह के उन्हें आखता है गल सुनो जी वोट तुसीं दिओ अयूब फैमिली तुसां ने काम कराना मेरा काम मतलब है वो असीं सामने जितने वाली जनानी असी वो असीं काली पट्टी बढ़ा के जिंच नहीं रखते होंगे छते उत्ते असीं पट्टी बढ़ा के रखसा ते काम तुसां असीं करके देसा ते पिछे PTI वाले कहे पे आखते हैं जी सारे पाकिस्तान में आखते हैं जी ओ माई जी है मेरी उस तरीके से ना फोन ते गल हुई है तो दसता है ना पर मां ना फिर भूल गया वो माई इतनी मशहूर है कि जो PTI वाले पे आखते हैं कि जनाब वो 20 साल तो सियासत में एक्टिव है। PTI वाले किसी आखिया ना इंटरव्यू YouTube पे देखते ना
ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਉਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਲੀਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਇਹ ਜਣਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੀ ਜਾਨ ਛੜਕਾਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਸਾਂ ਪੂਰੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਜਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੀ ਜਾਨ ਛੜਕਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਰੱਖਸੀ। ਤੇ ਦੂਈ ਗੱਲ तुसा पता है असल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वे पैदा हुए असां किताबों में यही पढ़ाया जुलता है कि उस वे अरब एक रवाज आ कि बच्चे जड़े ने वो दूइयां मावां दे देते जुलदे ते दाइयां उन्हां दुध पिलांदियां। ये एक रवाज भी है, एक सबक भी है कि अपने बच्चे अच्छी तरबियत देने वास्ते तुसां कुर्बानी देनी पैंदी है। असां डे केयर बढ़ा के देण जनाब, असां इस तरह के स्कूल बढ़ा के देण कि जिथे असीं अंग्रेजी बोलने वाली टीचरां दाइयां बढ़ा के रखां, कि जिथे असीं 6-6 महीने के 100 बच्चे रखां ਜਿਹੜੇ बड़े हो के ते जिन्हां आईलेट्स टॉफल की लोड़ ना पैवे। ठीक है ना जी, दुनिया में किसी भी मुल्क में पढ़ने वास्ते चलो ना उन्होंने तुसां दी डिग्रियां नाल कोई गरज नहीं है कि तुसां ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है या तुसां ने सैकेंड डिवीजन हासिल की है। उन्होंने दी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि असीं तुसां अंग्रेजी पढ़ासां ते तुसां अंग्रेजी आंदी होवे, आईलेट्स टॉफल की लोड़ पैंदी है। ते असां दे बच्चे 7 साल का जिसले स्कूले दाखिल होंदा है या 6 साल का उस टीचर आके इधर आए वो करता है पढ़ो माऊए ना 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 वो उत्थे माऊए नानी उन्हें सीखी दी होंदी, जुबान सीखने की उम्र उसले लंघ जुलदी है। तोता जिसले बड़ा हो जुले उस 2-4 हरफ सिखाते हो, पूरी जुबान नहीं सिखाते हो। असां डे केयर पढ़ा के दिते चलो जिस तरह ते इत्थे डे केयर यूरोप के पढ़ाए होंदे ने बच्चों वास्ते। मैं अपनी बच्ची 2 साल की स्कूल में पाई है, इत्थे 6-6 महीने के 7 साल के बच्चे स्कूल में पा छोड़ते हैं ताकि उन्हें जड़े ताकि जड़ियां डिफरेंट नैशनैलिटियां ने स्पेशली उन्हें लैंग्वेज डच जुबान बोलने में प्रॉब्लम ना आवे। मैं अपनी जनानी एक जड़े देखी उस एक मशीन लाई दी छाती नाल, मैं है कि भी करनी है होनी जिस तरह के वो क्या ने दुध चोने वाली मशीन हो जी भी आहो उस आरामा हो या लाला हो है जी। मैं ये बच्ची वास्ते दुध पा के फीडर देसा तो दिहाड़ी टीचर जो डे केयर इसका ख्याल भी करसी नाल किसान ये दुध भी पिलासी 4 तो 6 घंटे वास्ते और जा भी असीं देसा। अंग्रेजी टीचर का बंदोबस्त भी इतों असीं करके देसा कि जेडे उत्थे दी टीचर नाल गल्लां करसों कैमरे लगे दे असों ख्याल करसों उसते पैसे भी असीं देसा। और तुसीं असां मंजूरियां करा के दिओ, तुसीं असां डे केयर बढ़ा के दिओ और तुसीं किसी पासे असां नाल खलो 100 फैमिलियां जियां होण 100 बच्चे है जे चाहे जलाउण कि जेडे इन्हां डे केयर विच 6 महीने तो 1 साल रहण ते फिर तुसीं देखियो ना कि वो 100 खानदान आगे निकलदा या नहीं निकलदा, वो 100 खानदान फिर 1000 खानदान आगे खड़दा या नहीं खड़दा। और पूरे तुसां दिता के वे तुसां ने दिता है फौजी फौज में भर्ती करो तो फौजियां आज पे गलियां कट दिओ सारे बह के असनियां मसीतियां नाउज़ बिल्लाह कुत्ते बनते ने असने नमाजियां चाचा कंटेनर तले सटते ने। कौन पे सटता है जी? फौजी पे सटते ने। तो फौजी कौन ने जी? हज़ारे वाले। हज़ारे का नाम लोगों नहीं पता असीं कौन जी? असीं पख्तूनख्वा वाले हैं जिहड़े पढ़दे ना पश्तूनियां दी। ते हरीपुरे की प्रोडक्शन के है जी, इन्हां दी 12 साल की कारकर्दगी के है जी। पूरी दुनिया में जी डिग्री नहीं बनती ना वो डिग्री तुसीं इत्थे आ के किसी को बढ़ा के नो ये इन्हां दी 12 साल की कारकर्दगी है। इन्होंने जाली डिग्रियां बढ़वा के तो लोग बाहर भेजे ने। तो असां दे हीरो कौन ने जी? अपने ग्राएं वे कि जिन्होंने इन्हों को पर्चियां गिन के जो भर्ती होए ने वो असां दे हीरो ने। इन्हां हीरोज़ उत्ते भी मैं गल कर सकदे असां दा हीरो वो बंदा नहीं कि जिसने 500 फैमिलियां रोजगार दिलाने वे। नहमत खान मैं तो हमेशा सलूट मारना होना हालांकि मेरा उन्होंने कोई खास कॉन्टैक्ट नहीं पर मैं उन्होंने दिलो इज्जत करना होना भी जनाब उन्हें 500 खानदान रोजगार दिता। हीरो असां दे जी होने चाहिए ने, ठीक है ना। बहरहाल जी असां नाल डे केयर खोलने वे असां नाल ताउन करो। दानश स्कूल ते पप्पू स्कूल ते काई स्कूल ये पाकिस्तान में जान ने, इन्हां दी असां लोड़ नहीं। असां दे बच्चों वास्ते डे केयर प्रोवाइड करो क्योंकि हरीपुरा का टैलेंट है वो फैक्ट्रियों में काम नहीं करते, वो बाहर ने मुल्कों में जुलते हैं भावें टंकियां मार के जलाउण भावें स्टडी करके जलाउण और लीगल तरीके से जलाउण। असां दा इलाका तरक्की करे असां नाल उस समय में ताउन करो। ये ठेकेदारों को असां दी जान छिड़काओ जे कदे तुसीं ये 2 वादे असां नाल करो। मैं ते मेरे को कसम चाह गिनो मैं अज ताणी ना रबनवाज खान देखा है ना अख्तर खान देखा है ना गोर नवाज खान देखा है, मेरी ना कदे इन्हां गल हुई है कैमरे ते देखा टीवी ते देखा। उस तो इलावा मां नहीं पता कि कितने नवाज ने तो कौन है ने कौन नहीं हो, पर ना ना कि दुई पार्टी ने किते जना गल्लां बहुत सोहणियां करदा है ना मेरी इस जने ना कोई दोस्ती ना मेरी इस दुश्मनी। इत्थे यूरोप में भी अद्धा हरीपुर बैठे दे जे कदे ये 2 वादे ये जना असां नाल करे तो मैं ये 2 हाथ जूते बन के वो जिते गाँव माता वाले नमस्ते करते होंगे ना मैं उन जूते नमस्ते करके मैं सारे की मिहनत करके फिर मैं इस जने वास्ते वोट इतने भी सारे को जुल के मंगसा, ठीक है ना जी। तो जे कदे नहीं करते तो फिर घर बह रहो। असीं एवें पख्तून राजी वाले हैं पख्तूनख्वा वाले हैं ना असां कदे किसी हकूक दिते ने ना कदे कोई देसी इन्हां फिर वोटां देने की लोड़ ही नहीं।
ਹਰੀਪੁਰੇ ਦੇ ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਮੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਭਣੀਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਦਪੋਤਰੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਆ, ਗਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਦੇ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ, ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੋੜੋ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਨੋ ਕਿ ਜਣਿਆਂ ਜੁਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਗਿਓ ਅਸੀਂ ਪਖਤੂਨ ਨਾ ਮਾਖੋ ਪਖਤੂਨ ਨਾ ਦੇ ਪਖਤੋ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰੇਵਾਲ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 7 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੁਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੁਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਲੀਗਲ ਹੋਣੇ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਐਨ ਗੈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਐਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋੜੋ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।